कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, व्याकरण, घटक, भाषा तथा भाषा के रूप। इसके पहले वीडियो में हमने भाषा के बारे में जानकारी ली है। उसमें मौखिक भाषा, लिखित भाषा, बोली भाषा, उपबोली आदि के बारे में जानकारी ली है। इस वीडियो में हम भाषा के विविध रूप के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र की भाषा वह होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। उदाहरण के लिए भोजपुरी या गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चे अपनी माता से भोजपुरी या गढ़वाली सीखते हैं। भोजपुरी या गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है पर मातृभाषा नहीं। यदि बड़े होकर यह दोनों बच्चे विदेश में जाते हैं और वहाँ से कोई पूछता है कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो ये भोजपुरी गढ़वाली नहीं बताते बल्कि हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं क्योंकि इनकी अस्मिता की पहचान हिंदी है। संपर्क भाषा। किसी भी बहुभाषा भाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वहाँ एक समस्या आती है कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से किस भाषा में संपर्क करें। उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति यदि तमिलनाडु के व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है तो वह किस भाषा में संपर्क करे। तमिल उसे नहीं आती और तमिल भाषा भाषी को बांग्ला नहीं आती। ऐसी स्थिति में वे दोनों या तो अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में। अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं। राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। अन्य भाषाएं। संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं। भारतीय संविधान में अष्टम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। व्याकरण। अभी हम व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। भाषा नियमन से चलने वाली व्यवस्था है। ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण की परिभाषा भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि व्याकरण एक शास्त्र शुद्ध भाषा है और इसीलिए हम शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। कौन सा शास्त्र? भाषा के नियमों का शास्त्र। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है।
ये स्तर ही व्याकरण के अंग कहलाते हैं। व्याकरण के अंग इस प्रकार है। पहला व्याकरण का अंग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार की जानकारी लेंगे। वर्ण विचार में इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, शब्दभेद, शब्दों के विभिन्न रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा वाक्य विचार है। वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। हमने सीखा भाषा और भाषा के रूप। इस घटक में हमने निम्नलिखित जानकारी ली है। भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। भाषा का अर्थ है बातचीत करना। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान, यानी विचारों की देवान घेवान। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मुँह से बोली जाती है और लिखित हाथ से लिखी जाती है या संगणक द्वारा लिखी जाती है, टाइप की जाती है। मौखिक रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है तथा लिखित रूप की वर्ण। ध्वनियों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हिंदी की लिपि है देवनागरी। प्रत्येक भाषा की अनेक बोलियां होती है। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी भी अनेक बोलियां हैं। भाषा में अनेक नियम होते हैं जो भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा तथा राजभाषा की संकल्पनाएं सामने आती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी और हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो इसी प्रकार आज हमने भाषा के बारे में और भाषा के रूप के बारे में तथा व्याकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।